बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी अहले सुन्नत के रूप में आकर राफ़ज़ियत फैला रहा है और सादा लौह मुसलमानों के दिलों में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ सूरतों में गैर शऊरी तौर पर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मुतल्लिक़ ज़हर भरता रहता है और इस अंदाज़ से ज़हर भरता है कि आम आदमी को महसूस तक नहीं होता। कभी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, कभी सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। इसकी राफ़ज़ियत का एक और नमूना आपके सामने पेश करना मकसूद है। इसकी कुरान क्लास नंबर 83 है, जो तकरीबन 6 महीने पहले अपलोड हुई है। तो उसके अंदर ये अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर कुफ्र और गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा रहा है। पहले आप उसकी गुफ्तगू सुन लें, फिर इंशाअल्लाह हम उस पर तबसरा करते हैं। सही मुस्लिम में आता है, अबू सुफियान को 100 ऊँट दे दिए थे हुजूर ने ग़ज़वे हुनैन के मौका पर। 100 ऊँट, आज की भी आप कैलकुलेशन करें, 2.5-3 करोड़ रुपया बनता है। तो अंसारी साहबा ने कहा अभी तो हमारी तलवारों से कुरैश मक्का का खून टपक रहा है और इस शख्स पे अपने कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है। अब ये कलमाते कुफ्र थे रसूलुल्लाह के बारे में बोलना। जब आपने पैगंबर माना है तो फिर कोई गिला शिकवा नहीं। अब हुजूर को अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया कि आपके चंद साथियों ने आपके बारे में ये गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, वसवसे की हद तक तो ठीक थे, जुबान पे नहीं लाने चाहिए थे, जाके हुजूर से पूछ लेते। जी नाज़रीन, आपने इसकी गुफ्तगू सुनी। कुरान क्लास नंबर 83 के तकरीबन आखिर में इसने ये बात की है। कितने वाज़े अल्फाज में अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर कुफ्र और गुस्ताखी का ये शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है। अब आइए देखते हैं कि जिस सही मुस्लिम का हवाला दे रहा है उस सही मुस्लिम से, उस हदीस से क्या बात मालूम होती है, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4622 है और ये हमने किताब इसी की वेबसाइट से PDF की सूरत में डाउनलोड की है। तो आपके सामने है ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर के अंदर चला जाए उसको अमन है। अंसार एक दूसरे से कहने लगे, इनको यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन की उल्फत और अपने कुंबा वालों पर शफ़क़त आ गई है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, वही आने लगी और जब वही आने लगती थी तो हमसे मख्फ़ी ना रहती। जब वही आती तो वही का नुज़ूल ख़त्म होने तक कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी आँख ना उठाता था। गर्ज़ जब वही ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अंसार के लोगों। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हम हाज़िर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुमने ये कहा इस शख्स के दिल में अपने गाँव की उल्फत आ गई है। उन्होंने कहा, यकीनन ऐसा तो हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हरगिज़ नहीं, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। मैंने अल्लाह ताला की तरफ हिजरत की और तुम्हारी तरफ आया। अब मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी ज़िंदगी के साथ है और मौत भी तुम्हारे साथ है। ये सुनकर अंसार रोते हुए आगे बढ़े। वो कह रहे थे, अल्लाह की कसम, हमने कहा जो कहा महज़ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शदीद चाहत और उनकी मईयत से महरूमी के खौफ की वजह से कहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी तस्दीक करते हैं और तुम्हारा उज़्र कबूल करते हैं। अब देखें कितने वाज़े अल्फाज में अंसार अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं कि हमने ये बात गलत नीयत से नहीं की थी, बल्कि हमने इस नीयत से की थी कि हमें आपसे मोहब्बत थी और हम ये चाहते थे कि कहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत से हम महरूम ना हो जाएं। इस वजह से हमने ये बात की थी। अब इस नीयत से उनका ये बात करना ये बिल्कुल कुफ्र नहीं है और गुस्ताखी नहीं है, ये मोहब्बत में आकर उन्होंने बात की थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरदीद नहीं की
اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، غصے نہیں ہوئے، بلکہ کیا فرمایا؟ بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ اب ناظرین آپ خود فیصلہ کریں، جب اللہ بھی تصدیق کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ تم نے یہ بات غلط جذبے سے نہیں کہی تھی، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کوئی ان سے توبہ نہیں کروائی، اور یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے نکاح ٹوٹ گئے، تم نے کفریہ کلمہ کہہ دیا، تم مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس حدیث سے آپ بار بار اس حدیث کو پڑھیں، بالکل واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ کفر یا گستاخی کا کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن مرزا جہلمی کیا کہہ رہا ہے؟ مرزا جہلمی یہ کہتا ہے کہ انصار صحابہ نے نعوذ باللہ کفریہ کلمہ زبان سے کہا تھا اور انہوں نے گستاخی کے کلمات کہے تھے۔ ہم مرزا جہلمی کی اس سوچ پر اور اس سمجھ پر لعنت بھیجتے ہیں کہ مرزا جہلمی نے نعوذ باللہ انصار صحابہ کے متعلق کفر اور گستاخی کا الزام ان پر لگا دیا۔ اب ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیں کہ علمی کتابی کا نعرہ لگا لگا کر کیا یہ شخص لوگوں کے ایمان کو برباد نہیں کر رہا؟ اور عجیب بات ہے کہ اسی حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے ناراضگی کے کتنی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر حوصلہ افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مرزا جہلمی نعوذ باللہ کفر اور گستاخی کا الزام ان پر لگا رہا ہے۔ بس ہمارا مقصد انجینئر مرزا جہلمی کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔